जय जिनेंद्र। वर्णी जी की आत्मकथा में आपका स्वागत है। अभी तक हमने पिछले भाग में देखा कि अगर इंसान की दृढ़ शक्ति और इच्छा शक्ति बहुत मजबूत हो तो उसे सहायता करने वाले निमित्त भी मिल ही जाते हैं। कितनी भी विपत्ति हो, कितनी भी परेशानी हो, भरी दोपहरी में, भरी गर्मियों में वर्णी जी ने यह विचार किया कि वे सम्मेद शिखर जी की यात्रा करेंगे। इस समय सेठ जी तैयार नहीं हुए उनके साथ जाने के लिए। क्या करें, कोई सहायता नहीं, कोई हेल्प करने वाला नहीं। और तभी एक व्यक्ति आता है और कोई कहता है कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो वर्णी जी को शिखर जी की यात्रा के लिए एक साथी मिल गए। वे इलाहाबाद जाते हैं, गंगा यमुना में के संगम को देखते हैं। वहाँ एक विद्वान, एक पंडित से उनकी चर्चा भी होती है और वे तीर्थों का स्वरूप भी समझते हैं। अब आगे क्या होने वाला है, उनके जीवन में क्या चमत्कारिक घटनाएं होने वाली हैं, वो हम इस भाग में देखेंगे। आज का भाग सच में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इसको पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 51, हेडिंग है दर्शन और परिक्रमा। हम दोनों वहाँ से चले और सायंकाल की गाड़ी पर सवार होकर पटना सुदर्शन सेठ के निर्वाण स्थान पर पहुँच गए। सेठ सुदर्शन जी, जिनकी कहानियाँ हम बचपन से सुन रहे हैं, जो शील के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, उन्होंने पटना से निर्वाण की प्राप्ति की। धर्मशाला में ठहरे, प्रातःकाल स्नान कर श्री सुदर्शन निर्वाण क्षेत्र की वंदना की। मध्याह्न में भोजन आदि से निवृत्त होकर गिरेटी के लिए चल दिया। मध्याह्न का मतलब होता है दोपहर में, 12 बजे के बाद। बीच में मधुपुर गाड़ी बदलते हुए गिरेटी पहुँचे। मंदिरों के दर्शन कर अपूर्व आनंद आया। यहाँ पर श्री किशोरी लाल रामचंद्र जी सरागवी बड़े सज्जन व्यक्ति थे। यहाँ से चलकर बड़ा कर आए, फिर शिखर जी पहुँच गए। श्री पार्श प्रभु की निर्वाण भूमि का साधारण दर्शन तो गिरेटी से ही हो गया था, पर बड़ा कर पहुँचने पर विशेष दर्शन होने लगे। ज्यों ज्यों आगे बढ़ते थे त्यों त्यों स्पष्ट दर्शन होते जाते थे। और मैं समझता हूँ आपने भी सम्मेद शिखर जी की यात्रा की होगी। तो आज भी हम यात्रा करते हैं तो ट्रेन से उसको पहले से ही देख लेते हैं कि ये शिखर जी है। फिर जैसे जैसे पास आते जाते हैं वैसे वैसे हम लोगों की क्यूरियोसिटी, उत्साह, भक्ति बढ़ता चला जाता है। श्री पार्श प्रभु के मंदिर पर सर्वप्रथम दृष्टि पड़ती थी। चिर की पहुंचने पर सानंद दर्शन हुए और मन में ऐसी उमंग आई कि यदि पंख होते तो उड़कर इसी क्षण प्रभु के दर्शन करते। चित्त में यही भावना उत्पन्न हो रही थी कि कब प्रभु के चरणों का स्पर्श करें। पैर उतावली के साथ आगे बढ़ रहे थे और एक एक क्षण दिन सा प्रतीत होता था। ये ऐसे ही होता है, जब कोई हम बहुत चीज़ उत्साहित होते हैं तो एक एक क्षण ऐसा लगता है कि जल्दी आए, जल्दी आए, जल्दी आए। देखिए, अंत में मधुबन पहुंच गए। तेरापंथी धर्मशाला में आश्रय लिया। प्रातःकाल शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर श्री पार्श प्रभु के दर्शन कर परम आनंद का अनुभव किया। बाद में 20 पंथी कोटि के दर्शन कर स्थान पर आए और भोजन आदि से निवृत्त हो सो गए। 3 बजे उठकर सामग्री तैयार की और वस्त्र प्रक्षालन कर सूखने के लिए डाल दिए। सायंकाल भोजन उपरांत बाहर चबूतरा के ऊपर सामूहिक क्रिया करके सो गए। रात्रि के 9 बजे से लेकर 10 बजे तक अखंड वर्षा हुई। अब आप लोगों को ये प्रकरण ख्याल में है कि नहीं है? पिछले वाले भाग में उन्होंने सेठ जी से ये कहा था कि जब हम सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए निकले हैं तो क्या हमारे पल्ले इतना पुण्य नहीं होगा कि हम जब यात्रा करेंगे तो बारिश हो जाएगी। सहज में हो गई बारिश, पुण्य का उदय था तो सहज में बारिश हो गई। इसीलिए कहते हैं हम तो भावना भाते चलो, है ना। भावना भाएंगे तो वैसे कार्य भी अपने आप होते चले जाते हैं। देखिए, विचित्रता है, चमत्कार ये है। अभी देखिए और कितनी सारी चीज़ें आगे होने वाली हैं। मन आह्लाद से भर गया और हम दोनों पार्श प्रभु के गुण गाने लगे। हृदय में इस बात की दृढ़ श्रद्धा हो गई कि अब तो पार्श प्रभु की वंदना सुखपूर्वक होगी। निद्रा नहीं आई। हम दोनों ही श्री पार्श प्रभु के चरित्र की चर्चा करते रहे। ये देखिए कितनी अच्छी बात है।
आप जिस दिन यात्रा के लिए जा रहे हैं उससे पूर्व आप क्या बात कर रहे हैं? आप भगवान पार्श्व प्रभु की चर्चा कीजिए, उनके जीवन को देखिए, उनकी पिछली और इस भव की भवावली को देखिए। तो वो चर्चा करते थे। चर्चा करते करते ही 1 बज गया और उसी समय शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने और एक आदमी साथ लेकर श्री गिरिराज की वंदना के लिए प्रस्थान कर दिया। मार्ग में स्तुति और पाठ किया। स्तुति और पाठ के अनंतर मैं मन ही मन कहने लगा कि हे प्रभु, यह हमारी वंदना निर्विघ्न हो जावे। इसके उपलक्ष्य में हम आपका पंच कल्याणक पाठ करेंगे। ऐसा सुनते हैं कि अधम जीवों को वंदना नहीं होती। यदि हमारी वंदना नहीं हुई तो हम अधम पुरुषों की श्रेणी में गिने जावेंगे। अतः हे प्रभु, हम और कुछ नहीं मांगते, केवल यही मांगते हैं कि आपके स्मरण प्रसाद से हमारी यात्रा हो जावे। हे प्रभु, आपकी महिमा अवर्णनीय है। यदि ना हुई तो हमारा जीवन निष्फल है। आशा है हमारी प्रार्थना विफल ना जावेगी। प्रभु, मेरी प्रार्थना पर प्रथम ध्यान दीजिए। मैं बड़े कष्ट से आया हूँ। इस भीषण गर्मी में यात्रा के लिए कौन आता है? आपके जो अनन्य भक्त हैं वे ही इस भीषण समय में आपके गुणगान करते हुए गिरिराज पर आते हैं। इत्यादि कहते कहते श्री कुंतुनाथ स्वामी की शिखर पर पहुंच गया। उसी समय आदमी ने कहा कि सावधान हो जाओ, श्री कुंतुनाथ स्वामी की टोंक आ गई है। दर्शन करो और मानव जन्म की सफलता का लाभ लो। हम दोनों ने बड़े ही उत्साह के साथ श्री कुंतुनाथ स्वामी की टोंक पर देव शास्त्र गुरु का पूजन किया और वहां से अन्य टोंकों की वंदना करते हुए श्री चंद्र प्रभु की टोंक पर पहुंचे। अपूर्व दृश्य था। मन में आया कि धन्य हैं उन महानुभावों को जिन्होंने इस दुर्गम स्थानों से मोक्ष लाभ लिया। अब देखिए, विचार कीजिए कि कैसे कैसे स्थान पर जाकर के हमारे तीर्थंकर तपस्या करते थे, आत्म साधना करते थे। जब हम उस स्थान पर जाते हैं, उस जगह को देखते हैं तो मन सच में अंदर से बहुत प्रसन्न चित्त हो जाता है और अंतर में बस यही भावना होती है कि होए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। देखिए, श्री चंद्रप्रभ स्वामी की पूजन कर शेष तीर्थंकरों की वंदना करते हुए जल मंदिर आए। यहाँ बीच में श्री पार्श्वनाथ स्वामी की प्रतिमा की, जो कि श्वेतांबर आमनाय के अनुकूल थी। नेत्र आदि जड़े थे, मानो उनके नेत्र आदि होते हैं। बगल में 2 मंदिर और भी थे जिनमें दिगंबर संप्रदाय के अनुकूल प्रतिबिंब थे। वहां से वंदना कर श्री पार्श्वनाथ की टोंक पर पहुंच गए। पहुंचते ही ऐसी मंद सुगंधित वायु आई कि मार्ग का परिश्रम एकदम चला गया। मैं कहता हूँ, ये जो यात्रा का वर्णी जी बता रहे हैं, आप सभी ने भी जब सम्य शिखर जी की यात्रा की होगी, मैं समझता हूँ कि आप सब ने की ही होगी। नहीं की है तो अब किसका इंतजार कर रहे हैं, करिए। तो आपको भी यही अनुभव हुआ होगा कि जब हम पार्श्वनाथ प्रभु के दर्शन करते हैं, आप आंख बंद करके स्मरण करके अभी भी सम्य शिखर के पार्श्वनाथ प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। और जब हम वहाँ देखते हैं तो सच में हमारे जो पूरी थकान होती है वो सब मिट जाती है। बहुत अपूर्व भी लाभ होता है शिखर जी की वंदना करने से। तो देखिए, वहां से वंदना कर श्री पार्श्वनाथ की टोंक पर पहुंच गए। पहुंचते ही ऐसी मंद सुगंधित वायु आई कि मार्ग का परिश्रम एकदम चला गया। आनंद से पूजा की पश्चात मन में अनेक विचार आए, परंतु शक्ति की दुर्बलता से सब मनोरथ विफल हुए। वंदना निर्विघ्न होने से अनुपम आनंद और मन में जो यह भय था कि यह यदि वंदना नहीं हुई तो अधम पुरुषों में गणना की जाएगी, वह मिट गया। माने निकृष्ट पुरुष हैं, वो वंदना नहीं कर पाए। इसीलिए हर जैनी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे वो दिगंबर भाई हो या श्वेतांबर भाई हो, वे सभी सम्य शिखर जी की यात्रा करते ही करते हैं। फिर वहां से चलकर 11 बजे श्री मधुबन की 13पंथी कोठी में आ गए। भूख की वेदना व्याकुल कर रही थी, अतः शीघ्र ही भोजन बनाकर सो गए।
यद्यपि थकान बहुत थी, परंतु वेदना के अपूर्व लाभ के समक्ष उसकी स्मृति भूल गए। जो वंदना का उत्साह होता है और वंदना की जो खुशी होती है, उसके आगे वेदना तो कुछ भी नहीं होती। देखिए, एक दिन आराम किया, फिर यह विचार हुआ कि परिक्रमा करना चाहिए। साथी ने भी स्वीकार किया, एक आदमी को भी साथ लिया और प्रातःकाल होते होते तीनों ने परिक्रमा के लिए प्रस्थान कर दिया। 10 मील चलकर भोजन बनाया। भोजन से निवृत्त होकर फिर मार्ग चलने लगे। 1 बजे निमिया घाट पहुंच गए। यहाँ कुछ विश्राम कर फिर चलने लगे। 1.5 मील चलकर मार्ग भूल गए, रास्ता भटक गए। तृषा ने बहुत सताया। तृषा माने प्यास, बहुत जोर से प्यास लग रही थी, रास्ता भटक गए और अब प्यास लग रही है। जो आदमी साथ था उसे भी मार्ग का पता नहीं था। बड़े असमंजस में पड़ गए। हे भगवान, यह क्या आपत्ति आ गई। जेठ का महीना, मध्याह्न का समय माने भरी दोपहरी, मार्ग का परिश्रम, नीरस भोजन का प्रभाव आदि कारणों से पिपासा बढ़ने लगी, प्यास बढ़ती गई। कंठ सूखने लगा। बेचैनी से चित्त में अनेक प्रकार के विचार आने लगे। कुछ स्थिर भाव नहीं रहा। बहुत अलग अलग तरीके के विकल्प आ रहे थे। देखिए, अब क्या विकल्प आ रहे थे वो यहाँ पर बताते हैं। प्रथम तो यह विचार आया कि भवितव्य दुर्निवार है। भवितव्य माने होनहार, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। देखो कैसी विचित्रता है, नीरस भोजन किया है, परिक्रमा के शुभ भाव हैं और मार्ग भटक गए और प्यास से तड़प रहे हैं। तो भवितव्य ही है, होनहार ही है। देखिए आगे, कहाँ तो यह विचार था कि जिस प्रकार वंदना निर्विघ्न समाप्त हो गई, उसी प्रकार परिक्रमा भी निर्विघ्न समाप्त हो जावेगी और इस तरह पूर्ण वंदना का जो फल है उसके हम पात्र हो जावेंगे। अब भावना तो जीव भाते हैं, लेकिन होना तो वही होता है जो भवितव्य को मंजूर होता है। देखिए, पर अब तो यह विचार आता है कि वंदना फल तो कालांतर को गया। इस समय यदि मरण हो गया तो नियम से नरक गति होगी। यहाँ यह कहावत हुई कि चौबे छब्बे बनने के लिए गए पर दुबे ही रह गए। अस्तु, अब ये एक कहावत है, एक मुहावरा है जो इस बात के लिए प्रयोग किया जाता है कि हम किसी कार्य को इसलिए करते हैं ताकि हमारे को लाभ हो, अच्छे के लिए, फ़ायदे के लिए हम करते हैं और हमारे को उल्टा नुकसान ही हो जाता है। यहाँ वर्णी जी सम्य शिखर जी की तो वंदना कर ली, लेकिन अब परिक्रमा की वंदना करते हैं ये सोच करके कि अपूर्व लाभ होगा, और यहाँ प्यास से तड़प तड़प करके अगर मर गए तो लाभ के स्थान पर दुर्गति होगी, ऐसा वो विचार कर रहे हैं। फिर यह विचार आया कि श्री पार्श्व प्रभु संसार के विघ्न हरता हैं। रविवार के दिन अनेक प्राणी जिन प्रभु की पूजा करते हैं और उससे उन्हें संकट स्वयमेव पलायमान हो जाते हैं, जबकि भगवान पार्श्वनाथ का यह वरद है, तब हम यदि निष्कपट परिणामों से उनका स्मरण करेंगे तो क्या यह आपत्ति दूर ना होगी। यद्यपि निरीह वृत्ति से ही भगवान का स्मरण करना श्रेय मार्ग का साधक है। देखिए, वो बराबर कह रहे हैं कि मैंने निर्वांछक होकर के, निष्काम होकर के ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन जब ऐसी विपत्ति आ पड़ती है तो उनको ये ऐसे भाव भी हो रहे हैं। देखिए, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी आगे चलिए। हमें पानी के लिए भक्ति करना उचित ना था, वो खुद कह रहे हैं, परंतु क्या करें, उस समय तो हमें पानी की प्राप्ति मुक्ति से भी अधिक भान हो रही थी। और ये ऐसा ही होता है, क्षुधा, तृषा, इन सब की व्याधि जब सताती है, इनकी परेशानी जब सताती है, तो धर्म वरम, मुक्ति भुक्ति, सम्यक दर्शन वगैरह ये सब साइड में, हमें खाना दे दो, हमें तो प्यास लग रही है, पानी दे दो, उसकी चाह हमारे को पहले होने लगती है। इसीलिए तो हमें इस क्षुधा, तृषा आदि का अभाव करके अरहंत और सिद्धत्व की प्राप्ति करनी है, क्योंकि इसके कारण ये जीव दुखी हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, आकुलित हो रहा है। देखिए आगे, उस समय तो हमें पानी की प्राप्ति मुक्ति से भी अधिक भान हो रही थी, अतः हमने स्वर्ग आदि विषयक याचनाओं को तुच्छ समझ, माने हमें स्वर्ग चाहिए ये सब याचना करके केवल यही याचना पार्श्व प्रभु से की कि हे प्रभु, मैं पिपासा से बहुत ही व्याकुल हूँ, यह मेरी प्रार्थना सामान्य है। रत्न के बदले यदि कोई कांच का खंड मांगे, सुनना, रत्न के बदले यदि कोई कांच का खंड मांगे तो देने वाले को उसमें क्या क्षति। अब यहाँ क्या भाव है, भाव ये है कि जिन भगवंतों की भक्ति हमारे को मुक्ति देती है, मोक्ष देती है, मोक्ष का मतलब होता है सभी दुखों से
मुक्त हो जाना, उनसे अगर हम छोटी मोटी चीज़ें मांगते हैं तो हम अपना ही अहित करते हैं, है ना। तो अब यहाँ कह रहे हैं, हे प्रभु, जबकि आपकी भक्ति से वह निर्वाण पद मिलता है। आपकी भक्ति से मतलब आपकी भक्ति करके, आपका गुणानुवाद करके और आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर, जहाँ की यह कोई रोग ही नहीं है, माने भूख प्यास शरीर संबंधी कोई रोग नहीं होता। माने आप देखो, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरा पीठ का दर्द ठीक हो जाए, मेरा सिर का दर्द ठीक हो जाए, कमर का दर्द ठीक हो जाए। अरे ऐसी दशा की प्राप्ति होती है भगवान की भक्ति से जिससे कोई रोग ही नहीं होता, और हमने उसके बदले क्या याचना कर ली, क्या मांग लिया, और हम क्या भावना कर रहे हैं। देखिए, हे प्रभु, जबकि आपकी भक्ति से वह निर्वाण पद मिलता है जहाँ की यह कोई रोग ही नहीं, तब केवल पानी मांगने वाले मनुष्य को पानी ना मिले तो यह क्या न्याय है। अथवा हे नाथ, आप क्या करेंगे? मैंने जन्मांतर में ऐसा ही कर्म अर्जन किया होगा कि गिरिराज की परिक्रमा कर त्रसित हो प्राण त्यागूं। हे भगवान, यह भी तो आगम में लिखा है कि अतिशय विशुद्धता से पाप प्रकृति का संक्रमण हो जाता है। ये कण्णान युग का नियम है संक्रमण का, माने हमारी विशुद्ध परिणामों के निमित्त से पाप प्रकृतियों का पुण्य में संक्रमण हो जाता है। ध्यान दीजिए, और हमारे अशुभ भावों से पुण्य का पाप में भी संक्रमण हो जाता है। यदि गुणाक्षर न्याय से मेरे भी इस समय वह हो जावे तो कौन आश्चर्य की बात है। गुणाक्षर न्याय समझ लीजिए। गुणाक्षर न्याय मतलब जैसे लकड़ी को खाने वाला कीड़ा होता है, वो लकड़ी को खाता है और उसके खाने से कोई अक्षर बन जाते हैं, तो उसने प्रयत्न से तो बनाए ही नहीं, सहज में ही अक्षर बन गए। ऐसे ही बिना भगवान के प्रयत्न किए सहज में ही उनको लाभ हो जाए, इस न्याय की वो बात कह रहे हैं। तो अगर गुणाक्षर न्याय से मेरे भी इस समय वह हो जावे तो कौन से आश्चर्य की बात है। देखो तो प्रभु, यदि इस समय मेरी अपमृत्यु हो गई तो यह लांछन किसे लगेगा। आखिर लोक समुदाय यही तो कहेगा कि शिखर जी की परिक्रमा में 3 आदमी पानी के बिना प्राण विहीन हो गए। जहां अनंत प्राणी निर्वाण लाभ कर चुके, वहां किसी भी देव ने इनकी सहायता ना की। कदाचित यह कहो कि पंचम काल में देव नहीं आते, सो ठीक है, कल्पवासी नहीं आते, परंतु व्यंतरादिक तो सर्वत्र हैं। उन्होंने सहायता क्यों नहीं की। यह भी कहना कि जब पाप कर्म का प्रबल उदय होता है तब कोई सहायक नहीं होता, बुद्धि में नहीं आता। क्योंकि हे पतित पावन, यदि हमारे पाप का प्रबल उदय होता तो इस भयंकर समय में आपकी यात्रा के भाव न होते। हमने यह यात्रा किसी वांछा से भी नहीं की है, केवल आपके गुण स्मरण के लिए ही की है। हाँ, मेरी यह भावना अवश्य थी कि एक बार आपकी यात्रा करके मनुष्य जन्म सफल करूं। मुझे संपत्ति की इच्छा नहीं, क्योंकि मेरा कोई कुटुंब नहीं है, और ना कोई पुत्रादि की ही वांछा है, क्योंकि मैंने बहुत समय से ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा है। ना कोई अन्य वांछा ही मुझे है, क्योंकि मैं जन्म से ही अकिंचित कर हूँ। यह सब होने पर भी आज निस्सहाय ही पानी के बिना प्राण गमाता हूँ। हे प्रभु, एक लोटा पानी मिल जावे, यही विनय है। यदि पानी के बिना प्राण चले गए तो कहाँ जाऊँगा, इसका पता नहीं। यदि पिपासा से परलोक नहीं हुआ और जीवित बच गया, तब जन्म भर आपका नाम तो ना भूलूंगा, पर इतना स्मरण अवश्य रहेगा कि आपके दर्शन से मैं पिपासा कुलित हो मधुबन आया था। अतः हे दीन बंधो, कृपा कीजिए जिससे कि पानी का कुंड मिल जाए। इत्यादि विकल्पों ने आत्मा की दशा चिंतातुर बना दी। प्यास से बहुत ग्रसित थे, तो देखिए कैसे कैसे उनको विकल्प आ रहे। बाद में यह विचार हुआ, चलो भाग्य में जो बदा है वही होगा। एट लास्ट समता तो इन्हीं वस्तु स्वरूप को समझकर मिलती है। चाहे हम कैसे भी विकल्प कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन समता जो हमारे को मिलती है वो वस्तु स्वरूप की समझ से ही मिलती है। एट लास्ट उनको समता यही सोच करके आए कि अब जो कर्मों के उदय में होगा वही मिलेगा, जैसा भवितव्य होगा वही होगा। देखिए, आपके निमित्त से क्या उपकार किया। इस इतने में अंतरात्मा से उत्तर मिला कि यह पार्श्वनाथ का दरबार है, इसमें कष्ट होने का विकल्प छोड़ो।
जो बीच में गली है उसी से प्रस्थान करो, अवश्य ही मनोभिलाषित पूर्ति हो जावेगी। माने जो मन में इच्छा है वो हो जाएगा। हम तीनों एक फरलांग चले गए होंगे कि सामने पानी से लबालब भरा हुआ एक कुंड दिखाई पड़ा। देखकर हर्ष का पारावार ना रहा। देखिए, मानो अंधे को नेत्र मिल गए हों या दरिद्र को निधि। एकदम तीनों आदमी कुंड के तट पर बैठ गए। देखकर ही तृषा की शांति हो गई। थोड़ी देर बाद जलपान किया, फिर प्रभु के गुणगान गाने लगे। धन्य है प्रभु तेरी महिमा, जबकि आपकी महिमा प्राणियों को संसार बंधन से मुक्त कर देती है। तब उसमें यह शुद्र बाधा मिट गई। इसमें कौन से आश्चर्य है, ये विचार करिए, क्या आश्चर्य की बात है इसमें। नात्यद्भुतम, इसमें कोई अद्भुतता नहीं है। परंतु महाराज, हम मोही जीव संसार की बाधाओं के सहने में असमर्थ हैं। अतः इन क्षुद्र कार्यों की पूर्ति में ही भक्ति के अचिंत्य भाव को खो दे देते हैं। आप देखिए, ये खुद कह रहे हैं, माने इन छोटी मोटी चीज़, हे भगवान घर में शांति हो जाए, शरीर सही हो जाए, पैसा मिल जाए, और हम इतनी क्षुद्र चीज़ें मांगते हैं, और भगवान की भक्ति जो हमारे को क्या दे सकती है, क्या लाभ दे सकती है, उससे वंचित रह जाते हैं। आपका तो यहाँ तक उपदेश है कि यदि मोक्ष की कामना है तो मेरी भक्ति की भी उपेक्षा कर दो, क्योंकि यह संसार बंधन का कारण है। जो कार्य निष्काम किया जाता है वही बंधन से मुक्त कराने वाला है। देखिए, बराबर उसको समझते थे कि जो काम हमारे को निष्काम किए जाते हैं वे ही काम हमारे को मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। मांग मांग करके तो हम सिर्फ भिखारी ही बनने वाले हैं। देखिए, जो कार्य निष्काम किया जाता है वही बंधन से मुक्ति कराने वाला है। जो भी कार्य करो उसमें कर्तृत्व बुद्धि को त्यागो। मैं करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैंने किया है, मैं कर दूंगा, इन सब भावों को त्यागो इत्यादि चिंतना करते करते बहुत समय बीत गया। साथ में आदमी ने कहा कि शीघ्रता करो, अभी मधुवन यहाँ से 4 मील है। हमने कहा, जिस प्रभु ने इस भयानक अटवी में जल कुंड का दर्शन कराया वही सब मधुवन पहुंचाएगा। हम अब तो आनंद से ब्यालू कर जब पार्श्वनाथ प्रभु की माला जप चुकेंगे तब चलेंगे। आदमी बोला, हट मत करो, अगम्य अरण्य है, माने ये वन जो है ये बहुत मुश्किल से पार करने वाला है, इसमें भयानक हिंसक पशुओं की बहुलता है, अतः दिन में ही यहाँ से चला जाना अच्छा है। हमने एक ना सुनी और आनंद से कुंड के किनारे आराम से 3 घंटे बिता दिए। पश्चात भोजन कर श्री नमोकार मंत्र की माला फेरी। दिन अस्त हो गया। तीनों आदमी वहां से मधुवन को चल दिए और 1.5 घंटे में मधुवन पहुंच गए। 4 मील मार्ग 1.5 घंटे में कैसे तय हो गया यह नहीं कह सकते। यह क्षेत्र का अतिशय था। हमको तो उस दिन से धर्म में ऐसी श्रद्धा हो गई जो बड़े बड़े उपदेशों और शास्त्रों से भी बहु परिश्रम साध्य थी। मानो जो बहुत बहुत उपदेश सुनने पर जो हम श्रद्धा होती है वो एक घटना से जीव को श्रद्धा हो गई। आत्मा की अचिंत्य महिमा है, यह मिथ्यात्व के द्वारा प्रकट नहीं हो पाती। यदि एक मिथ्यात्व चला जावे तो आत्मा में आज ही वह स्फूर्ति आ जावे जो अनंत संसार के बंधन को क्षण मात्र में ध्वस्त कर देते हैं। परंतु चूंकि अनादिकाल से अनात्मीय पदार्थों में, अनात्मीय अर्थात जो आत्मा नहीं है ऐसे पर पदार्थों में इसकी आत्मीय बुद्धि हो रही है, ये मैं हूँ ऐसी बुद्धि हो रही है, अतः आपा पर का विवेक नहीं हो पाता। क्या मैं हूँ क्या नहीं हूँ इसका हम विवेक नहीं कर पा रहे। इस प्रकार इस मिथ्यात्व दर्शन के प्रभाव से जीव की अनादि दुर्दशा हो रही है। अस्तु, सुखपूर्वक वंदना और परिक्रमा कर हम बहुत ही कृतकृत्य हुए। मन में यह निश्चय किया कि एक बार फिर पार्श्व प्रभु के निर्वाण क्षेत्र की वंदना करूंगा। मैंने प्रायः बहुत से सिद्ध क्षेत्रों की वंदना की, परंतु परिणामों की जो निर्मलता यहाँ हुई उसकी उपमा अन्यत्र नहीं मिलती। यह सब ऊहापोह होने के बाद सो गए और प्रातःकाल प्रभु पार्श्वनाथ के दर्शन पूजन कर गिरेटी को प्रस्थान कर दिया और यहाँ से रेल में बैठकर मैं मऊ चला गया और साथ ही खुर्जा को। श्री शिखर जी की मेरी यह यात्रा संवत 1959 में हुई थी।
तो इस प्रकार यहाँ पर हमने ये पूरी उनकी यात्रा को समझा। अब यात्रा के बाद क्या होने वाला है, ये बहुत इंटरेस्टिंग, अब नए नए प्रकरण, नए नए विषय जुड़ने वाले हैं। और अभी यात्रा का प्रकरण तो बहुत मार्मिक था, बहुत सुंदर था। इस प्रकार हम सभी लोग भी सम्यक शिखर जी की भावपूर्वक वंदना करें और बहुत अच्छी भावना रखें। अच्छी भावना रखेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाने वाला है। या आप निश्चिंत रहिए, निर्भर रहिए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान की भक्ति कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, अपने जीवन को तत्वमय बनाइए और धीरे धीरे जो भी लौकिक अनुकूलताएं होंगी वो तो होंगी, वास्तव में सम्यक दर्शन आदि के लाभ पूर्वक हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। ये वास्तविक लाभ हम लोगों को प्राप्त होगा। अभी मैं आपसे विराम लेता हूँ, मिलता हूँ अगले भाग में। तब तक के लिए आपको मेरा सादर जय जिनेंद्र। आपको ये भाग कैसा लगा यह कमेंट में अवश्य बताइएगा।